अभी मैं झांझरपुर लोकसभा क्षेत्र से जो लोकसभा सांसद हैं श्रीमान रामप्रीत मंडल साहब के निवास पर हूं, जो कि भारत के इतिहास में धानक समाज में पहली बार ऐसा हुआ है कि संसद भवन में शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेते हुए भी रामप्रीत मंडल साहब ने ये कहा था कि मैं धानुक समाज से बिलोंग करता हूं, जो कि 5 बार से सांसद रहे देवेंद्र प्रताप यादव उनको हराकर 3,23,015 वोट से जीते हैं और संसद भवन में पहुंचकर धानक समाज की आन बान और शान बने हैं। तो इनका एक संदेश है, ये संदेश देना चाहते हैं समाज को, भारतवर्ष में जो भारतीय धानक समाज जहाँ जहाँ निवास करता है रहता है, ताकि सरकार देखे कि कितने करोड़ों की संख्या में धानुक समाज रहता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड। तो हमारे रामप्रीत मंडल साहब ने समाज के लिए बहुत कुछ किया है और हम इनसे जानना चाहते हैं कि आगे क्या क्या तैयारी चल रही है और आगे समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि इस विषय में हमारे डॉक्टर रामशंकर कठेरिया साहब, जो कि इटावा से लोकसभा सांसद हैं, वो भी लगे हुए हैं और ये सब मिलजुल के जितने भी समाज के विधायक हैं, सांसद हैं, और हमारे दादा नारायण सिंह केसरी साहब, ये सब समाज को एकजुट करने के लिए, समाज को नेशनल लेवल पर एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, राष्ट्रीय स्तर पर एक जोरदार कार्यक्रम करने की तैयारी में लग रहे हैं। इस विषय में थोड़ा सा मैं रामप्रीत मंडल साहब से ये कहेंगे, अपने जीवन परिचय के बारे में भी समाज को बताएं और समाज का दर्द, समाज की तकलीफ, समाज कितना पिछड़ा है, समाज कितना आगे हो रहा है और समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं, इस विषय में मैं रामप्रीत मंडल साहब से जानना चाहूँगा। रामप्रीत मंडल साहब। सबसे पहले तो लक्ष्मण जी, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। एक धानुक पुत्र एक दूसरे धानुक पुत्र से अपने जाति, धर्म, जिस वंशज से हम लोग आते हैं उनके बारे में कुछ पूछने के लिए सवाल करने आए हैं। मेरा परिचय तो आप लोगों को कहने की ज़रूरत नहीं है, मेरा परिचय गूगल पे है। मैं अपने सारे जो धानक जो हमारे जाति से जितने भी बिलोंग्स करते हैं, पूरे हिंदुस्तान में रहते हैं, उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप लोग गूगल में मुझे देखिए। मैं पहला व्यक्ति हूँ हिंदुस्तान के सांसद के रूप में कि पार्लियामेंट में जब मैं शपथ लिया और मुझे जो परिचय देना पड़ा, तो मैंने कहा कि मैं धानुक जाति से आता हूँ और बिहार में अत्यंत पिछड़ा जाति है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैं इससे पहले प्रधान रहा हूँ, जो बिहार में मुखिया कहा जाता है, 2006 से 11, उसके बाद 2016 से लेकर के और 19 तक मैं 2 बार प्रमुख रहा। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो हमारे जाति को वहाँ 2 in 1 कहा जाता है, जैसे हम लोग अति पिछड़ा में है और कुछ कुर्मी भाई इलेक्शन 2 में है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे जाति पर विश्वास करके, भरोसा करके मुझे बुला के टिकट दिए और आशा और विश्वास हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है। और बिहार में कम से कम 80 लाख से ज़्यादा हम लोग का पॉपुलेशन है धानुक जाति का। तो लक्ष्मण जी, आप जानते ही हैं, जैसे कि आपने कह चुके हैं, कि हमारे क्षेत्र के जो झंझारपुर क्षेत्र कहलाता है, वहाँ से 5 बार का MP रह चुके देवेंद्र प्रसाद यादव, जो देवगौड़ा के टाइम में माननीय जो उस टाइम के प्रधानमंत्री थे, उनके टाइम के वो PDS मंत्री थे, उनकी जमानत जब्त हुई है। और मुझे 10,59,000 वोट जो टोटल पोल हुआ, उसमें 6,07,000 पोल मुझे अकेला मिला। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आशीर्वाद, माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद और माननीय अपने समाजों का, 3.5 लाख वोटर्स हम लोग मधुबनी जिला में हैं। और सारे के सारे जितने भी लोग हैं हमारे समाज के, सबों ने हम पर विश्वास किया, भरोसा किया और वोट दिया। तो लक्ष्मण जी, तो मैं ही आपके माध्यम से, जो चैनल के माध्यम से आप आए हैं, मैं आह्वान करना चाहूँगा पूरे हिंदुस्तान के अपने जाति से कि आप लोग झाड़ू की तरह संगठित रहिए। जानते हैं, झाड़ू अगर संगठित है तो उस झाड़ू से आप पूरे कुछ कचरा को साफ करके रोड पर फेंक देते हैं, कूड़ेदानी में फेंक देते हैं। उसी झाड़ू में से अगर एक
छोटा सा टुकड़ा टूट जाता है, बाहर गिर जाता है, वो भी एक झाड़ू का मतलब वो भी कचरा बन जाता है। तो जब तक हम लोग संगठित नहीं होंगे हमारे समाज का नाम नहीं होगा। हम लोग ब्रांचेज बहुत बना बना कर रखे हुए, लेकिन इंसान हम लोग वंशज धानुक जाति से हैं। और आपको ये भी बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, हम लोगों के जो श्रद्धेय स्वर्गीय रामफल मंडल जी, जानते होंगे कि अंग्रेजों के टाइम में फरसा से अंग्रेजों के जो पदाधिकारी को उन्होंने हत्या की थी आज़ादी की लड़ाई के लिए, और पहला हमारे जात के रामफल मंडल जी थे जो भागलपुर में साफ स्वीकार किए कि मैंने हत्या किया है और मुझे फांसी दो। उनको फांसी लगी थी। और मैंने पहला व्यक्ति हूं कि डाक टिकट जारी करने के लिए पार्लियामेंट में आवाज़ उठाया हूँ। आपको सारे मैं डॉक्यूमेंट दे दूंगा। और मैं आह्वान आपके माध्यम से आदरणीय कटरिया साहब से भी, रामचंद्र कटरिया जी से मैं मिला हूँ, सुनीता दुग्गल जी से, और जो भी हमारे वंशज के लोग जहाँ भी हिंदुस्तान में है, कोई विधायक बन के हैं, कोई मंत्री बन के हैं, कोई गवर्नर बन के हैं, जो भी जाति के लोग हैं, उनसे मैं यही आह्वान करूँगा कि संगठित रहिए और संगठन को मजबूत कीजिए। हमसे जहाँ भी जरूरी होगी मैं मदद करूँगा। धन्यवाद। हमारे रामप्रीत मंडल साहब ने अभी समाज का आह्वान किया है, तो समाज जो मैं ये जानना चाहता हूँ मंडल साहब, हमारे समाज के लोग जो अलग अलग नामों से भी जाने जाते हैं, उन्होंने अपनी अलग अलग संस्थाएं बना रखी हैं, अपने अलग अलग संगठन चला रहे हैं पूरे अलग अलग हिंदुस्तान के प्रांतों में, तो आप उनको एक ये संदेश क्या देना चाहते हैं कि सब अपनी अपनी संस्थाएं चलाएं, लेकिन नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर सब एकजुट हो जाएं? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो कहूँगा संस्था चलाने से पहले अपने बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, जी, स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। आज हम लोग गरीब तबके में गिने जाते हैं, इसीलिए इकट्ठा हम लोग नहीं है, एकत्रित नहीं है, संगठन नहीं है। अपने बच्चे को पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना होगा। और जितने भी संगठन, अब संगठन जितना भी चला लो, लेकिन जब मुसीबत हो तो मैं अभी कहा ना कि झाड़ू की तरह एकत्रित होइए और मजबूत होइए। तो हम लोगों को पूरे हिंदुस्तान में कोई कुछ दिखा नहीं सकता है, हम लोग का मनोबल को कोई तोड़ नहीं सकता है, और हम लोग बहुत आगे जाएंगे। जी।